हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है और ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो किसी भी स्टेट के अभ्यर्थी क्यों ना हो, जो शिक्षक भर्ती से किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, कहीं के भी हों, चाहे यूपी के हों, एमपी के हों, बिहार के हों, या फिर आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, एक्स वाई जेड कहीं के भी हों, ऑल ओवर इंडिया में। तो सभी स्टेट के अभ्यर्थी जो शिक्षक भर्ती की परीक्षा के लिए अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। तो छोटा सा वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही मैं कहना चाहूँगी, जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरी जो भी रियल और ऑथेंटिक जानकारी है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं, लिखा है 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए टीईटी जरूरी है। महत्वपूर्ण अपडेट यही निकल कर आया है कि अब जो है टेट में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है और ये टेट जो है 12वीं तक कक्षा तक होने वाला है। अभी तक केवल और केवल 8वीं कक्षा तक होता था, अब ये 12वीं तक होगा। और 12वीं तक जो होगा वो सभी क्लासों के लिए होगा। यानी कि अभी तक सिर्फ 1 टू 5 और 6 टू 8 दो प्रकार का ही टेट होता था। वैसे ही सीटेट दो प्रकार का होता था, लेकिन अब जो सरकार है वो 12वीं तक टेट करने की मंशा बना रखी है। इसमें 12वीं तक अब टेट हुआ करेगा। 12वीं तक के जो शिक्षक हैं उनके लिए भी टेट परीक्षा का जो शुभारंभ होने जा रहा है। तो उन अभ्यर्थियों के लिए मैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट है उनसे कहना चाहूँगी, अपनी तैयारी और अच्छे से करें। जो कहीं न कहीं 12वीं से यानी कि 9वीं 10वीं और टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए हो गया है टेट ज़रूरी। तो यही महत्वपूर्ण अपडेट है, आप लोग देख सकते हैं, लिखा है। और अब 12वीं कक्षा तक पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी ज़रूरी होगी। अभी तक राज्यों और केंद्र सरकार के स्कूलों में पहली से 8वीं तक जो है टेट ही लागू होता था। इसके साथ एक और अपडेट है, वो भी मैं बताऊँगी, पूरी अपडेट है, महत्वपूर्ण अपडेट है जो सभी के लिए, तो ज़रूर देखिएगा। एनईपी यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। सीटेट के तहत तरह ही उम्र भर मान्य मान्यता देने का सुझाव है। यानी कि टेट जो अभी तक 3 साल के लिए होता था, वो अब हमेशा के लिए हो जाएगा। एक बार टेट करने के बाद बार-बार टेट नहीं देना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण है, जैसा कि सीटेट में होता है, एक बार पास कर लो हमेशा के लिए हो जाता है, वैसे ही अब टेट भी हुआ करेगा। जो स्टेट वाइज़ टेट है, वो भी ऐसे ही हुआ करेगा। और इसके साथ एक और महत्वपूर्ण अपडेट है, वो है कि जैसे कि अ, सीटेट है, सीटेट जो अभ्यर्थी पास हैं, वो केवल सेंटर वाली जो शिक्षक भर्ती हैं, उन्हीं में अपना फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। और सीटेट वाले जो हैं, सेंटर वाली जो वैकेंसी आया करेंगी, उसी में अप्लाई कर सकेंगे। और एसटेट है, यानी कि स्टेट वाइज़, वो उसमें स्टेट में नहीं, किसी भी स्टेट में नहीं कर पाएँगे। ऐसे तो वैसे तो अभी तक ये होता था कि जो सीटेट होता था, वो किसी भी राज्य में मान्य होता था। लेकिन अब सरकार करने वाली है कि जो सीटेट है, केवल सेंटर वाली जो वैकेंसी आती हैं, उसी के लिए मान्य होगा। और एसटेट है, यानी कि स्टेट टेट टेस्ट, और उसके वो अलग होगा, जो राज्यों के लिए होगा। तो राज्यों की वैकेंसी जिसमें आएँगे उसमें एसटेट ज़रूरी होगा और सीटेट उसमें ज़रूरी होगा जो सेंटर की वैकेंसी है। आप लोग देख सकते हैं, एक बार मैं बताना फिर से चाहूँ, देख सकते हैं, लिखा है 2020 के तहत टीईटी को 9वीं से 12वीं तक लागू किया जाएगा। खास बात ये है कि सीटेट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर टेट को भी उम्र भर के लिए मान्य करने की योजना है। इसका अर्थ है कि यदि कोई उम्मीदवार एक बार टेट पास कर लेता है और तो वह उम्र भर के लिए मान्य होगा। साथ ही लिखा है, एनसीटीई के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए जो है, केंद्र सरकार के स्कूल हैं उसके लिए लिखा है, केंद्र सरकार की जो वैकेंसी हैं उसके लिए सीटेट और राज्य स्कूलों के लिए अ, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि एसटेट आवश्यक होगा। ठीक है, लिखा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल की संरचना को 4 चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें फाउंडेशन है और प्री पैटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इस प्रकार से 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे हम कह सकते हैं 5+3+3+4+4। तो इस प्रकार से ये 4 भागों में विभाजित किया गया है इस पॉलिसी को, न्यू शिक्षा पॉलिसी को। तो कहा है कि इसी तरह की शिक्षा को गुणवत्ता के सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है, ताकि 12वीं तक छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा मिल सके। महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके साथ ही हम देखेंगे बीपीएससी की तरफ से जो महत्वपूर्ण एक अपडेट निकल कर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है, जिसमें बोला जा रहा है कि उम्र सीमा में कहीं न कहीं रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोग जो हैं उम्र सीमा में उनका उम्र पूरी हो चुकी है और उनकी जो है
40 प्लस हो चुके हैं, तो वो अब नहीं फॉर्म भर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आयोग को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए और उनको रिलैक्सेशन देना चाहिए। एज रिलैक्सेशन ज़रूरी है क्योंकि कहीं न कहीं कोरोना काल में भी बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है, तो इसीलिए एज रिलैक्सेशन देना बहुत ज़रूरी है। साथ ही मैं कहना चाहूँगी जो लोग कहीं न कहीं इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, वो ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को आयोग तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करें, जिससे कि आयोग को ये पता चले कि कहीं न कहीं ये भी बात उनके अ, इ इस बात से भी लोगों का नुकसान हो रहा है, तो कहीं न कहीं आयोग अपनी मंशा के जो नियम हैं, उनमें बदलाव कर सकती है। तो कहीं न कहीं अपनी आवाज़ को ज़रूर उठाइएगा। दूसरी बात है 5 अटेम्प्ट की, तो 5 अटेम्प्ट भी लागू होना चाहिए। तीसरी बात है डोमिसाइल, डोमिसाइल तो ख़ैर लागू नहीं हुआ है और क्योंकि उससे बहुत सारे स्टेट के जो आ जाते हैं, बिहार के लोग हैं वो कहीं न कहीं चाहेंगे कि डोमिसाइल लागू हो जाए, लेकिन बाकी स्टेट के लोग नहीं चाहेंगे। तो मेरा मानना ये है कि अगर बिहार के लोग ज़्यादा कर सकते हैं, तो अपनी बात आयोग तक ज़रूर पहुँचाएँ और डोमिसाइल अगर हो जाता है, तो कहीं न कहीं बिहार के जो निवासी लोग हैं, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक यू, बाय-बाय। आज का वीडियो इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।